अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज हम इस वीडियो में गुस्ल करने का प्रैक्टिकल तरीका जानेंगे। इसलिए कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे हैं जो नापाक अगर होते हैं वो गुस्ल तो कर लेते हैं, लेकिन अगर शरई एतबार से देखा जाए तो उनका गुस्ल नहीं होता है। अगर वो दिन भर भी नहाते रहें और कितने ज़्यादा साबुन लगा लें, कितनी ही ज़्यादा कीमत का लगा लें और कितना ही ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लें, उन्हें पाकी हासिल नहीं होगी। इसलिए कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि किस तरीके से गुस्ल किया जाता है और गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम इस वीडियो में गुस्ल का सुन्नत तरीका प्रैक्टिकल जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे आप वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम करके बताएंगे किस तरीके से गुस्ल किया जाता है। मेरे 3 सवालात हैं और 3 सवालात के 3 जवाबात इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको देता चलूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आपको बताएंगे कि कैसे गुस्ल किया जाता है। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसलिए कि ज़रा भी अगर आप स्किप करेंगे तो आप जो है एक मसले को छोड़ देंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहला सवाल यह है कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब वो जाते हैं गुस्ल खाने में, जब जाते हैं वो तो क्या करते हैं कि कुछ लोग, हम लोग जब छोटे थे तो ऐसा करते थे कि हमारी वालिदा क्या करती हैं कि जब पहला जग पानी डालती हैं तो वो क्या करती हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से पढ़ती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जब आप गुस्ल खाने में, हम्माम में जाएं तो पहला जो है बायां पैर दाखिल करें, बायां पैर लेफ्ट लेग आप दाखिल करें। फिर उसके बाद जैसे ही आप हम्माम में दाखिल हो जाएं तो हम्माम में दाखिल होने के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़नी है। इसलिए नहीं पढ़ना है कि वो शैतान की जगह है और शैतान की जगह में आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आप कुरान पाक का जो है एक कुरान पाक के अल्फाज को अदा कर रहे हैं, तो वहां पे आपको दुआ और दुरूद कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरी बात ये कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई जाते हैं और जाने के बाद इस तरीके से ऐसे लेते हैं और फिर पूरा नहाने लगते हैं डायरेक्ट। उन्हें ये नहीं मालूम कि किस तरीके से नहाना चाहिए और पहले क्या करना चाहिए, पहले क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, गुस्ल में 3 फर्ज हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन तीनों फर्ज को डिटेल से हम बताएंगे गुस्ल के दरमियान। और तीसरा सवाल और उसका जवाब ये है कि देखिए, गुस्ल करना ये जो है फर्ज हो जाता है इंसान पर कब, जब इंसान नापाक हो जाए, कोई उसे गंदी चीज लग जाए या उसे एहतलाम हो जाए या उसका शहवत के साथ मनी खारिज हो तो उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब गुस्ल 2 तरीके का होता है। एक तो ये कि गुस्ल इंसान कोई पाकी हासिल करने के लिए करता है, दूसरा गुस्ल ये कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म के मैल को और गंदगी को दूर करने के लिए करता है। लेकिन अगर कोई इंसान नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता है तो उसे 3 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1, ये 3 चीज गुस्ल के फराइज में से, नंबर 1 कुल्ली करना और नाक में पानी डालना और पूरे बदन पे पानी बहाना। देखिए, हमें 12 गुस्ल करते रहना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन-निज़ाफ़तु शतरुल ईमान, के पाकी हासिल करना, पाक रहना ये ईमान का आधा हिस्सा है। लिहाजा हमें हमेशा जो है स्वच्छ रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि 3 फराइज कैसे अदा करें। सबसे पहले आप गुस्ल खाने में जाएंगे तो बायां पांव दाखिल करेंगे और बायां पांव दाखिल करने के बाद अब आप गुस्ल करने के लिए तैयार हैं तो आप ये करेंगे कि गुस्ल की नियत करेंगे। मतलब ये कि जो है आप किसी इबादत के लिए गुस्ल कर रहे हैं और पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहे हैं तो आप उसकी नियत करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि अगर आप नापाक हैं तो इस्तिंजे की जगह को आप अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे और अगर नापाक नहीं भी है तो एहतियातन इस्तिंजे की जगह को आप अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। अच्छी तरह क्लीन करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि पानी लेकर के आप जो है पहला फर्ज अदा करेंगे, कुल्ली करेंगे और नाक में पानी डालेंगे, फिर उसके बाद पूरे बदन पे पानी डालेंगे। तो कुल्ली करेंगे, दाहिने हाथ में इस तरीके से पानी लेंगे और लेने के बाद कुल्ली करेंगे। कुल्ली करने में इन चीजों का ख्याल रखेंगे कि आप दांत का शहादत वाली उंगली से इस तरीके से खिलार कर लेंगे, इसलिए कि अगर गुस्ल के दरमियान आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर बाकी रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा।
फिर जब गुस्ल नहीं होगा तो आपकी सारी इबादतें बेकार हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कुल्ली कर लेंगे 3 मरतबा। तो अब आप ये सोचते होंगे कि हजरत इतनी सारी बात बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि आप वुजू करेंगे। तो आप अगर चाहें तो वुजू भी कर लें, लेकिन आप अगर वुजू नहीं करना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अदा करें। और अगर वुजू का तरीका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल पे पेज पे जाके देख सकते हैं, मैंने मुकम्मल तरीका प्रैक्टिकल बना चुका हूं। तो आप कुल्ली एक बार और करें। इस तरीके से नाक में पानी डालें तो बाएं हाथ की छोटी उंगली से इस तरीके से साफ कर लें। फिर उसके बाद अब रहा पूरे बदन पे पानी बहाना। देखिए सुन्नत तरीका तो यह है कि अगर कोई इंसान चाहे तो जो है इस तरीके से पूरे बदन पे पानी बहा सकता है, लेकिन सुन्नत तरीका यह है कि पहले दाहिने कंधे पे पानी बहाए, फिर उसके बाद बाएं कंधे पे पानी बहाए, फिर उसके बाद पूरे बदन पे पानी बहाए। तो इस तरीके से पानी बहाए। अब पानी बहाने के दरमियान इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो पोशीदा जगह है, जैसे बगल की जगह, फिर उसके बाद ये जगह, तो ऐसा करेंगे कि पानी बहाने के दरमियान इन जगहों पे भी जो है पानी बहाएंगे और इस तरीके से साफ करेंगे। इन जगहों को भी साफ करेंगे, यहाँ पे भी साफ करेंगे, यहाँ पे भी साफ करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको पानी बहाना है। तो अब आप इस तरीके से पानी लेंगे और दाहिने कंधे पे इस तरीके से पानी बहाएंगे। और पानी बहाने के बाद अब आप क्या करेंगे कि बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे पानी नहीं बहता है, तो आप इस तरीके से रगड़ लें। क्योंकि आप साबुन लगाएंगे तो आप रगड़ेंगे ही, लेकिन फिर भी इसके अच्छे तरीके से आप रगड़ लेंगे। और रगड़ने के बाद जो है ये बगल वाले हिस्से पर जो है इस तरीके से आप पानी बहाएंगे। तो इस तरीके से आप हाथ जरूर करें, इसलिए कि ये बगल वाला हिस्सा है, यहाँ पे पानी ना पहुंचने का खदशा है। फिर उसके बाद 3 मरतबा जब आप इस तरीके से पानी डाल देंगे, फिर उसके बाद बाएं कंधे पे इस तरीके से पानी डालेंगे। इस तरीके से आप बाएं कंधे पे पानी डालेंगे और इसी तरीके से जो है बगल वाले हिस्से में भी जो है हाथ फेर देंगे, ताकि कहीं पर भी अगर बाकी है तो वो जगह भीग जाए इस तरीके से। फिर उसके बाद आप जो है पूरे बदन पे सर से जो है पानी बहाएंगे। इस तरीके से आप पानी बहाएंगे, पूरे बदन पे आपको पानी बहाना है 3 मरतबा। तो ये सुन्नत तरीका, मुकम्मल सुन्नत तरीका है कि पहले दाहिने कंधे पे, फिर उसके बाद बाएं कंधे पे, फिर उसके बाद जो है आप पूरे बदन पे पानी बहाएं। और इस तरीके से आप करें कि आप जो है पानी लेकर के इस तरीके से पूरे बदन पे, इस तरीके से पूरे जहां जहां पे आपको पानी बहाना है, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल है उस तरीके से आप पानी बहाएं और उन जगहों को क्लीन कर दें। तो ये मुकम्मल तरीका सुन्नत तरीका था गुस्ल करने का। लिहाजा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम गुस्ल कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाया करते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।